ठीक है, एक सर्वर 1 और एक सर्वर 2। अब बात डिस्कस करते हैं चेक पॉइंट के लिए। अच्छा, जिसका ऑटोमेटिक चेक पॉइंट अनेबल्ड है, ठीक है, उसको क्या करना है, वीएम की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक पॉइंट का, राइट। और आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपके आपके केस में ये यूज ऑटोमेटिक चेक पॉइंट्स अनेबल्ड होगा, उसको अनचेक कर देना है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक चेक पॉइंट नहीं बनाएगा, जब भी आप मैन्युअली चेक पॉइंट बनाओगे तभी आपका चेक पॉइंट बनेगा। तो ठीक है। इससे क्या जो डेटा होता है वहां पे, जो वर्चुअल हार्ड ड्राइव वाले फोल्डर के अंदर जो बनता है, वो क्या डबल होता जाता है क्या इससे, अगर हम लोग इसको टिक करके हाँ, रखते हैं तो सर? राइट राइट, हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसी से आपको इसको होता है। अनचेक रखना है। तो इसे और जब भी आपको लेना है वीएम, मैनुअली, हम चेक पॉइंट ले सकते हैं, जब भी हम लेना चाहें हम चेक पॉइंट ले पाएंगे। ठीक है। तो मतलब जब भी हम लोग चेक पॉइंट लेंगे तो हम हमसे ये हम उसको फिर सेलेक्ट करके वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा है क्या कुछ? सॉरी, हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ठीक है, और ये अब वीएम को मेरे को बंद करना पड़ेगा ना सर, करने से नहीं, पहले? चलती चलती वीएम पे भी चेक पॉइंट ले सकते हैं। हेलो सर। अच्छा। हम्म। हेलो हाँ मोहित, बोलो। सर, मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो मैं तो कल का कैसा सेशन होगा सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कल कल वाला आज हो सकता है क्या क्लास? कल वाला क्लास आज क्यों होगा? सर। आपका पोर्टल मिला होगा ना आपको नेटवर्किंग से, हाँ। उस पोर्टल पे वीडियो देखो वो। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है ना, कल हमने सिर्फ बेसिक डिस्कस किया, अभी हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया। अच्छा, ठीक है, तो वो दोबारा दोबारा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब वर्चुअलाइजेशन हो गया था क्या? हाँ, वर्चुअलाइजेशन हमने कल किया है। अच्छा, कल हो गया था। हम्म। अरे एक्सक्यूज मी, जी बोल रहा था मैंने, जैसे कि क्लाइंट वाला भी इंस्टॉल किया ना, तो विंडोज लाइसेंस एक्सपायर्ड लिख रहा है मेरे में नीचे में। हाँ, वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि इंटरनेट एक्टिव नहीं है। ओके ओके। ठीक है, जैसे ठीक। इंटरनेट कनेक्ट करोगे अपने आप 180 डेज आ जाएगा। कोई बात नहीं, ओके उसको कूल। उसको ऐसे रहने दो, ठीक है। ओके ओके। चलो अब थोड़ी देर म्यूट करो सभी, एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, तो अब पहले चेक पॉइंट डिस्कस करते हैं, चेक पॉइंट होता क्या है। चेक पॉइंट और स्नैपशॉट, स्नैपशॉट बोलते हैं इसको वीएमवेयर के केस में, है ना, और हाइपरव्यू में उसको बोलते हैं चेक पॉइंट। अब चेक पॉइंट क्या करता है, मैं एक प्रोडक्शन की बात करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई क्रिटिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ अपने सर्वर के ऊपर, फॉर एग्जांपल पैचिंग ही कर रहा हूँ। अब पैचिंग क्या होता है? पैचिंग होता है बेसिकली, माइक्रोसॉफ्ट हर सेकेंड ट्यूसडे को, इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है ये, माइक्रोसॉफ्ट मंथ के सेकेंड ट्यूसडे को लेटेस्ट पैचेस रिलीज करता है। लेटेस्ट अपडेट बोल सकते हो आप उसको, विंडोज अपडेट रिलीज करता है, राइट। और एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सभी अपडेट्स को डिप्लॉय करना क्लाइंट मशीन्स के अंदर या फिर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके लिए टूल है बेसिकली, जैसे एससीसीएम के थ्रू करते हैं कंपनीज में अंदर, है ना, और इंट्यूज के थ्रू होता है वो, डब्ल्यूएसयूएस के थ्रू होता है वो सेकेंड बात है, बट ये एक टूल है बेसिकली, है ना, जिससे हम पैचेस को डिप्लॉय करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं डिप्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूं, मैंने पैचेस इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया, और उस पैच ने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कर दिया क्रैश। ऐसा हो सकता है ना, मेरे ओएस को उसने कर दिया क्रैश। अब ऑब्वियसली उसके अंदर जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन चल रही थी, मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को वापस नहीं लेकर आ पाऊंगा, या फिर अगर मुझे वापस भी लाना है तो मुझे उसका कहीं बैकअप लेके रखना पड़ेगा, बैकअप करके फिर मैं रीस्टोर कराऊंगा, तो वो अननेसेसरी मेरा टाइम वेस्ट करेगा। नो डाउट ऐसे भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अप्रोच जो कंपनीज में फॉलो होता है, राइट। बट रादर देन टेकिंग द बैकअप, आप क्या करो, जब भी आप वो एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हो तो आप सर्वर का चेक पॉइंट लेके रख लो। जिस टाइम सर्वर एकदम प्रॉपर रन कर रहा है, जिस टाइम उसमें कोई भी इशू नहीं था, उस स्टेट का चेक पॉइंट लेके रख लो। ओके, और जैसे आपने वो चेक पॉइंट किया, राइट, वो चेक पॉइंट आपका सेव हो जाएगा, मैं भी लेके भी दिखाऊंगा आपको, वो सेव हो जाएगा आपका चेक।
अब ये चेक पॉइंट आपको हेल्प कैसे करेगा? अब मान लो मैं फिर से अपनी एक्टिविटी कर रहा हूं और वो एक्टिविटी करते करते मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया क्रैश। मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा उस चेक पॉइंट को रिवर्ट करने में, उस चेक पॉइंट को अप्लाई करके सिस्टम को स्टार्ट करने में, और मेरा सिस्टम फिर से प्रॉपर रनिंग स्टेज में आ जाएगा। ना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ना मुझे कोई बैकअप रिकवरी करना पड़ा, ना मुझे बैकअप रिस्टोर करना पड़ा। मैंने बस एक सिंगल क्लिक किया, राइट, और मैं अपने सर्वर को वापस उसी स्टेज में ले आया जहां पर मेरा सर्वर एकदम प्रॉपर काम कर रहा था। ऐसे ही करके मैं बहुत सारे स्नैपशॉट्स ले सकता हूं जब भी मैं ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा। ठीक है, जब भी मुझे चाहिए मैं वो स्नैपशॉट्स लेके रख सकता हूं। अब देखो हमारे केस में भी स्नैपशॉट्स हेल्प करेंगे। मुझे कई बार एक बिल्कुल फ्रेश सर्वर की जरूरत पड़ेगी जहां पे मुझे इंस्टॉलेशन करना है फ्रेश सर्वर के ऊपर। तो क्या मैं दोबारा वर्चुअल मशीन बनाने जाऊं, 5-10 मिनट खराब करूं अननेसेसरी? मैं क्या करूंगा, मैं अब इस सर्वर का, जो ये सर्वर 2 है, इस टाइम ये सर्वर बिल्कुल एक फ्रेश सर्वर है, इसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है, ये एक बिल्कुल फ्रेश मशीन है। ये बिल्कुल एक फ्रेश मशीन है जो हमने कल इंस्टॉल करके रखी थी। तो आपको अब क्या करना है, आपको जो दूसरा सर्वर आपका बना है, राइट, ऑब्वियसली आपने भी उसमें कुछ इंस्टॉल नहीं किया होगा, राइट, तो एक काम करो, पहले उसका सर्वर नेम चेंज कर लो, कंप्यूटर नेम चेंज कर लो। तो मैंने इसको सर्वर 2 ही नाम दिया हुआ है, तो मैं इसका नाम भी सर्वर-2 कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन अप्लाई एंड ओके। और ये मुझसे अब ये रीबूट के लिए पूछेगा। मैंने कहाँ करा है, सॉरी, यहाँ करना है मुझे, सर्वर-2। ठीक है, एंड देन ओके। इसको हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको जब पावरशेल डिस्कस करेंगे ना, उससे बताऊंगा कि ये बेसिक ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, बेसिक कमांड्स कैसे रन करते हैं। अब इस सर्वर का नाम है सर्वर 2, और ये सर्वर बिल्कुल एक फ्रेश मशीन है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टेट का चेक पॉइंट लेके रख लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे फ्रेश सर्वर की आगे आने वाले टॉपिक्स में भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं बजाय कि एक नई वर्चुअल मशीन बनाऊं, राइट, मैं उस चेक पॉइंट को अप्लाई करूंगा, और जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरे को फ्रेश सर्वर की जरूरत है, मैं चेक पॉइंट को अप्लाई करके फ्रेश सर्वर को यूज कर सकता हूँ। जैसे, अब चेक पॉइंट लेते कैसे हैं, राइट क्लिक किया सर्वर 2 पे, एंड देन यहां पर आपको चेक पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेलेक्ट करो चेक पॉइंट। अब ये देखो क्रिएटिंग चेक पॉइंट, और ये चेक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा, सर्वर 2 का चेक पॉइंट इतने बजे इतनी तारीख को आपने लिया है। ठीक है, इसको रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम कर लो, जैसे मैं अपने केस में इसको लिख देता हूँ फ्रेश सर्वर, एंड दैट्स इट। अब मान लो मैं इस सर्वर पे कुछ भी इंस्टॉल कर रहा हूं, राइट, उस इंस्टॉलेशन के बाद मुझे फिर से एक फ्रेश सर्वर चाहिए, मुझे फिर से फ्रेश सर्वर पे काम करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा फ्रेश सर्वर पे, और इस चेक पॉइंट को अप्लाई करके और इस सर्वर को स्टार्ट कर दूंगा। अब ये मेरे पास सर्वर उस स्टेज पे आ जाएगा जहां पर सर्वर पे कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है, एकदम फ्रेश सर्वर है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ टेकिंग द चेक पॉइंट। चेक पॉइंट आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी आप लेके रखोगे, आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको क्रिटिकल एक्टिविटी बताया, ये कंपनी का एक प्रोसीजर होता है ना, जब भी आप पैचिंग करते हो, ठीक है, तो हर एक कंपनी में प्रोसीजर डिफाइंड होता है कि जब भी आप पैचिंग करने जाओ तो आप उस स्टेज का, मतलब जिस टाइम आप पैचिंग स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले सर्वर का स्नैपशॉट लेके रख लो, चेक पॉइंट लेके रख लो, सो दैट ड्यूरिंग द पैचिंग अगर कुछ भी इशू होता है तो हम एटलीस्ट उस स्टेज में हो कि हम अपने सर्वर को वापस ले आए। पैच इंस्टॉल नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हमारी एप्लीकेशन तो रन कर रही होगी उस टाइम, हमें दोबारा से सर्वर बिल्ड करने की जरूरत तो नहीं है, हमें दोबारा से रिकवरी करने की जरूरत तो नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
So this is what we can do सर after एक taking the checkpoint. सर चेक पॉइंट एक एक मतलब ये बैकअप हो जाता है क्या? Kind of backup बोल सकते हो आप, Yes, है sir. ना। आप देखो मैंने क्या किया, जैसे इस सर्वर पे मैं, या मैंने इसको पहले बंद ही कर दिया, ठीक है, इसको मैंने टर्न ऑफ किया। इसको अब अप्लाई कैसे करना है मेरे को, सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और फिर मैं फ्रेश सर्वर पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वैसे अप्लाई हो चुका है ये, बट मैं फिर से अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अप्लाई लिखा आएगा, चेक पॉइंट अप्लाई, ये देखो, अप्लाइंग चेक पॉइंट सक्सीडेड। और अब आप सर्वर को फिर से स्टार्ट करोगे तो ये सर्वर बिल्कुल एक फ्रेश स्टेट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडिया होता है आपका चेक पॉइंट लेने का, ठीक है। अब जैसे अब इस सर्वर को हम एक डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, हम इसका भी चेक पॉइंट लेके रखेंगे और आपको भी ऐसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर होता क्या है, किसी को आइडिया? कंट्रोल सर्वर। सेंट्रलाइज सर्वर होता है फॉर यूजर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मैनेजमेंट। यस, डोमेन कंट्रोलर बेसिकली आपको हेल्प करेगा, आपकी कंपनीज की आप जो भी ग्रुप पॉलिसीज लगाना चाहते हो, आप यूजर्स को मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, स्पेसिफिक यूजर्स के ऊपर कुछ ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हो, राइट, तो आपको डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। और जब भी आप जीरो से, मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, तो आपको सबसे पहले प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ता है। देखो, अब मान लो किसी ने भी कंपनी को स्टार्ट की रही होगी, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनके की बात कर लेता हूँ, nk.com। अब ऑब्वियसली एनके में भी कुछ यूजर्स होंगे जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज होंगे जो काम कर रहे हैं, जितने भी हैं 200 250 300 वट जितने भी होंगे। अब उनको भी तो मैनेज करना है मुझे, उनका यूजर अकाउंट, उनका, उनकी प्रोफाइल, ठीक है, उनके लैपटॉप्स, सब कुछ। वो काम किसका होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है वो सब मैनेज करना। कोई पासवर्ड भूल गया, उसका पासवर्ड रीसेट करना, कोई ग्रुप पॉलिसी लगानी है किसी यूजर पे कि भाई वो पेन ड्राइव ना एक्सेस कर पाए अपने लैपटॉप पे, अपनी कंपनी का वॉलपेपर लगाना है उनके लैपटॉप पे, वो सारा काम कहाँ से होगा, ग्रुप पॉलिसी से होगा, ठीक है। बट उसको करने से पहले पहले मुझे nk.com का एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, पीडीसी भी बोल देते हैं इसको, पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ये आपके पीपीटीज में सब कुछ है, ठीक है। मैं पीपीटीज नहीं खोल रहा, अब आदत हो गई है, ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अगर आप साथ साथ पीपीटी खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, है ना, वहां से कुछ भी चीजें आपको समझनी है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और इसको फॉरेस्ट भी बोल दिया जाता है, फॉरेस्ट। मतलब आप ये समझो, फॉरेस्ट एक जमीन है ना, जब तक मैं जमीन ही नहीं खरीदूंगा तो मैं बिल्डिंग कैसे खड़ी करूंगा उसके ऊपर, मुझे एक रो प्लॉट तो मुझे चाहिए होगा ना एक, तभी तो एक बिल्डिंग खड़ी होगी। ऐसे ही मुझे अगर डोमेन कंट्रोलर कोई बनाना है तो मैं सबसे पहले प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाऊंगा, और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और फॉरेस्ट, दिस इज वन एंड सेम थिंग। nk.com का अपना एक फॉरेस्ट होगा, ठीक है, जिसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बोल दिया गया, किस नाम से, nk.com के नाम से। या फिर मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं याहू का, ठीक है, yahoo.com। अब yahoo.com क्या है, फॉरेस्ट है, ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, बट याहू के अपने और बिजनेस भी तो हैं, दैट इज mail.yahoo.com, cricket.yahoo.com, finance.yahoo.com। ये सब क्या हो गए, क्रिकेट, मेल, फाइनेंस, न्यूज डॉट याहू डॉट कॉम, ये सब चाइल्ड डोमेन हो गए, बट जो पेरेंट डोमेन है, जो फॉरेस्ट है, वो yahoo.com है। मैं इसके नीचे चाहूं तो और भी डोमेन कंट्रोलर बना सकता हूं,
चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना सकता हूं मैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया mail.yahoo.com। बट ये mail.yahoo.com तभी बनेगा जब मेरे पास yahoo.com होगा। yahoo.com ही नहीं होगा तो कैसे बन जाएगा? मतलब ये समझो आप फादर ही नहीं है तो बच्चे कैसे हो जाएगा, लेमन लैंग्वेज में, ठीक है? राइट। सो फादर इज व्हाट? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, फॉरेस्ट। उसके बाद फादर के जितने चाहे बच्चे हो सकते हैं, दैट इज mail.yahoo.com एक बच्चा बोल सकते हैं, news.yahoo.com दूसरा, ठीक है, cricket.yahoo.com तीसरा, ऐसे करके। जैसे नेटवर्किंग का भी है, nk.com उनका पेरेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद live.nk.com, learn.nk.com, ये सब क्या हो गए? चाइल्ड डोमेन्स हो गए। तो ये चाइल्ड डोमेन्स तभी बनेंगे जब तक मेरा प्राइमरी डोमेन, मेरा फॉरेस्ट नहीं बनेगा। और जब भी मुझे एक कंपनी को स्टार्ट करना है, जब भी मुझे एक डोमेन कंट्रोलर को बनाना है, उसके लिए सबसे पहले प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होना जरूरी है, तभी मैं आगे जाके और जितने मर्जी डोमेन कंट्रोलर बना सकता हूं। जैसे इन्फोसिस की बात करो, ठीक है, इन्फोसिस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, बट इन्फोसिस फॉरेस्ट जो है वो सिंगल ही होगी, एक ही होगी। उसके बाद में अगर उसका यूएस में ऑफिस है या फिर इंडिया में ऑफिस है, दोज ऑल आर चाइल्ड डोमेन्स। पेरेंट डोमेन infosys.com is always going to be single. Any doubt, any question? सर मेरा डाउट ये था इसमें, जैसे एक है yahoo.com, ठीक है, हम्म। और उसमें जैसे मेरा जो भी डोमेन कंट्रोलर, मैं इसको फॉरेस्ट, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये मेरा कंट्रोलर बनेगा और मेरा ये डोमेन होगा। तो डोमेन में जैसे हम लोग यूजर्स वगैरह से साइन इन करते हैं लोकल, तो हम्म। जैसे अगर इन्फोसिस का ही आपने लिया एग्जांपल, जो बाहर यूजर्स है मेरे, वो भी हम्म। मेरे इंडिया वाले infosys.com पे ही साइन लॉग इन इन कर करेंगे, सकते हैं, ये है ना? कर वो भी तो सकते हैं। वो पॉसिबल है ट्रस्ट ना? बनता है, वो ट्रस्ट बनता है क्योंकि इसलिए कर सकते हैं। अच्छा। जो टॉपिक है वो भी हमारा डिस्कस करेंगे उसको। सर वो या डोमेन परचेस करना पड़ेगा क्या फिर, जैसे नहीं, कि? नहीं, वो कोई हम जरूरत नहीं है। हम लोग, बना आप सकते चाहे हैं? अपने नाम से बना लो, क्योंकि हम उसको इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है अच्छा, ना? अभी तो आप लोकल चाहे, या इंटरनेट। अगर तो आप, कंपनी के सिनेरियो में सर वो परचेस करते तो हो क्या? खरीदना खरीदना पड़ेगा, ऑब्वियसली और खरीदना वो पड़ेगा। हमें एसएसएल क्या कहते हैं, सर्वर पे डालना पड़ेगा हाँ, परचेज करके? बिल्कुल गोडेडी से, आप गोडेडी से या फिर होस्टिंगर से आपको वो परचेज करना पड़ेगा। हम्म। मोहित, पीडीसी का यूज ये है कि जब तक पीडीसी नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता कंपनी के अंदर। कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकते आप। सर अब पीडीसीए मतलब ऐसे खरीद सकते हैं, मतलब अगर कुछ होस्ट ना करे, जस्ट टू कीप? हाँ, तभी तो एंट्रा आईडी आ गया, तभी तो एज्योर एडी आ गया। मतलब समझा नहीं सर, एंटर। एंट्रा आईडी क्या होता है? क्लाउड एक्टिव डायरेक्टरी होता है, ठीक है। अच्छा हाँ। उसके लिए आपको ये एडी ऑन प्रिम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्लाउड एडी का लाइसेंस लेके वहां पर अपने यूजर्स एंड कंप्यूटर्स मैनेज कर सकते और अच्छा सर अच्छा। एज नहीं, एज्योर एडी में तो सर लेकिन हम डायरेक्ट डोमेन में लॉग इन नहीं करते ना, शायद वो हमें अकाउंट वाले ऑप्शन में जाके ईमेल आईडी से लॉग इन करना पड़ता है ना, शायद हो। उसमें हाँ, भी। वो बहुत सारे, उसमें आपको लाइसेंस परचेज करते हो, फिर आप इंट्यून से हाँ, रजिस्टर वो हमारे कराते यहाँ हो पे भी डिवाइस को। स्टार्ट करने हाँ, वाले हैं हम लोग एज्योर एडी। हाँ, वो तो होगा, मतलब वो मैं, होगा। वो मतलब लॉग इन फिर कैसे होता है उसके अंदर? यार वो ऑफ ट्रैक हो जाएंगे हम चीजें ना। वो, तो हाँ, वो लॉगिन चीजें कैसे अलग है होता है? थोड़ी। वो बेसिकली इंट्यून के साथ जाके आपका डिवाइस रजिस्टर होता है, और आप हाँ, हाँ। इंट्यून में ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करते हो कि ऑटोमेटिकली जो आपका डिवाइस है वो आपके डोमेन का पार्ट बन जाए, और तब आपका ऑफिस 365 वाला यूजर उसमें लॉगिन कर पाता है। अच्छा, तभी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर हाँ, पाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। सर याहू डॉट कॉम जो एग्जांपल दिया आप, वो हम्म। डोमेन डोमेन है या फिर कंट्रोलर है? वो डोमेन है, बट yahoo.com का अपना एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा कंपनी के अंदर, तभी तो ओके। yahoo.com जो यूजर्स होंगे वो अपने यूजर अकाउंट से लॉगिन कर पाते हैं वहां पे। हाँ हाँ। तो नहीं उन्होंने सर, भी अपना क्योंकि आपने प्राइमरी दो डोमेन कंट्रोलर ट्रायंगल बना रखा लगाए होगा। ना, उसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। दो ट्राइंगल, ये सिर्फ चाइल्ड डोमेन है, अगर मुझे चाइल्ड डोमेन बनाना है तो, ठीक है। और ये ओके। चाइल्ड डोमेन तभी बनेगा जब मेरे पास पेरेंट होगा, जब मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा। ओके।
ठीक है। तो अगर हम जब भी जीरो से बनाएंगे या याहू ने जब भी स्टार्ट किया होगा, तो याहू ने सबसे पहले अपना फॉरेस्ट बनाया होगा, सबसे पहले अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया होगा, फिर उसने जाके अपने नीचे और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर्स ऐड किए होंगे। Okay, got it. ओके, या क्लियर एवरीवन? यस। हाँ ओके, सर, क्लियर है। अब इसको डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए मुझे पहले कुछ रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर के अंदर, और मुझे सर्वर को आईपी भी असाइन करना पड़ेगा। देखो, रियल टाइम में प्रोडक्शन में जब भी हम काम करते हैं, तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सर्वर को स्टैटिक आईपी असाइन करो। आईपी को दो तरीके से असाइन किया जाता है ना, या तो आप डीएचसीपी से असाइन करते हो, या आप मैन्युअली स्टैटिक आईपी डालते हो। तो सर्वर पे आप जब भी काम करोगे, वेदर इट इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और वो एक वेब सर्वर होगा, या फिर वो किसी भी तरह का सर्वर हो, तो ये रिकमेंड मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप स्टैटिक आईपी असाइन करो अपने सर्वर को। मैनुअली डालो आप आईपी, बजाय कि आप डीएचसीपी से करो। राइट? तो हम सबसे पहले अपने सर्वर को एक स्टैटिक आईपी देंगे, ठीक है, और मैं क्लास सी का आईपी यूज करूंगा, विच विल बी 192.168.1.1। ये मैं आईपी असाइन करूंगा, और इसके साथ इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए मुझे यहां पे दो रोल इंस्टॉल करने हैं, विच इज गोइंग टू बी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एडीडीएस प्लस डीएनएस, डोमेन नेमिंग सर्वर। ये दो फीचर मुझे इंस्टॉल करने पड़ेंगे, देन आई विल गेट द ऑप्शन टू प्रोमोट द सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। डीसी, डीसी मतलब डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं सर्वर पे जाता हूं। सर एक बार वो डीएनएस वाला बताना प्लीज। सॉरी। बस मैंने ये बताया कि यहाँ पे मैं दो रोल इंस्टॉल करूंगा, अच्छा। एडी एक्टिव एडीडीएस एंड डीएनएस, एडीडीएस इज एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी, सॉरी, डोमेन सर्विसेज। डोमेन सर्विसेज। ओके, या ओके, दिस इज माय सर्वर वन, ठीक है। कल आपको याद भी होगा हमने इसको पीडीसी नाम भी दिया था, है ना। तो आप पीडीसी नाम देना चाहते हो, पीडीसी नाम दे दो, या फिर आप जो भी अकॉर्डिंगली जो भी आप याद रख सकते हो, आप नाम दे सकते हो। ऑलराइट, अब मैंने बोला कि मैं स्टैटिक आईपीएस को असाइन करूंगा। राइट, तो आईपीएस साइन करने का आपको सबको शॉर्टकट पता ही होगा, ncpa.cpl, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सर्वर के ऊपर शॉर्टकट यूज करना शुरू करो, है ना, सो दैट जब आप काम करो तो थोड़ा आप लोगों को भी दिखे कि यस यू नोज द थिंग्स, है ना। तो आपको आईपीएस साइन करना है, तो आप रन पे जाओगे, और यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड डालोगे ncpa.cpl। ये सर्वर के नेटवर्क एडेप्टर खोल देगा आपको। ये आ गया मेरा नेटवर्क एडेप्टर, जो कल हमने स्विच वन से कनेक्ट किया था, ठीक है। और अब मैं इसको आईपी असाइन कर दूंगा 192.168.1.1। सबनेट मास्क में डिफॉल्ट रखूंगा, क्योंकि मैं कोई सबनेटिंग नहीं कर रखा है। अगर सबनेटिंग की होती तो उस केस में सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी नेटवर्किंग टीम बता देगी कि कौन सी आईपी सीरीज आपको यूज करना है, या फिर जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने लगोगे, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पहले ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा उसका। आप अपने मन से कोई भी आईपी नहीं दे सकते, आपकी टीम के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको आईपी सीरीज को चूज करना है, ठीक है। गेटवे, गेटवे अभी के लिए हमें जरूरत नहीं है। गेटवे कहाँ जरूरत होती है? जहां पर हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं और हमें उनको कम्युनिकेट कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास नेटवर्क है क्लास सी का, और एक है क्लास ए का। अगर मुझे उन दोनों को कम्युनिकेशन कराना है, तो मुझे गेटवे की जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए मैं सेम नेटवर्क पे काम करूंगा, क्लास सी के नेटवर्क पे ही काम करूंगा। हमारे पास ये टॉपिक भी आएगा जहां पर हमें दो डिफरेंट आईपीस को कम्युनिकेट कराना है, तो कैसे हम लोग उसको कम्युनिकेट करेंगे, राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर होगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं सेम आईपी रेंज यूज करूंगा अपने क्लाइंट सिस्टम्स में, सर ये सो दैट क्लाइंट आईएसपी सिस्टम वाला मेरी प्रोवाइड डोमेन का करेंगे क्या? पार्ट बन जाए। आईएसपी वाला हाँ, प्रोवाइड करेंगे क्या? आईपी सर, आईएसपी। नहीं नहीं नहीं, ये आईपी लोकली आपकी टीम, नेटवर्क की टीम प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
ओके, तो गेटवे की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, डीएनएस, मैं इस सर्वर के अंदर डीएनएस भी कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, ठीक है। डीएनएस क्या हेल्प करेगा? डीएनएस का काम क्या होता है? डोमेन नेमिंग सर्विसेज का क्या काम होता है? वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करवाता है, ठीक है। क्वेरी को रिजॉल्व मतलब नेम की क्वेरी को रिजॉल्व कराता है। अगर मान लो मुझे कोई भी एक सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन करना है, तो मुझे अपनी डीएनएस डालना पड़ेगा, मुझे सर्वर का डीएनएस डालना पड़ेगा, तभी मेरी नेम की क्वेरी रिजॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी हम कोई डीसी बनाएंगे, किसी भी टाइप का डीसी, डीसी चार तरीके के होते हैं: प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो चारों के केस में जब भी आप इनको बनाने जाओगे, तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, जो भी सर्वर की आईपी होगी वो सेम आपके डीएनएस की आईपी होगी, क्योंकि हम उस सर्वर के अंदर डीएनएस रोल भी इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको कोई दूसरा सर्वर है, उसकी आईपी 1.2 है, तो डी प्रेफर डीएनएस 1.2 आ जाएगा। जो भी आईपी असाइन करोगे आप सर्वर को, सेम आईपी आप अपने डीएनएस प्रेफर डीएनएस में डालोगे, क्योंकि ये तो सर्वर एक डीएनएस सर्वर भी बनेगा, सो दैट मेरी जो क्लाइंट की क्वेरीज है वो रिजॉल्व हो पाए, और वो मैं नेम से भी अपनी डोमेन को पिंग कर पाऊं। अब जैसे आप अपने ब्राउजर पे facebook.com खोलते हो, तो उसको कैसे पता कि facebook.com ही खुलना है, या nk.com खोल रहे हो तो वो nk.com ही आपके सामने खुल के आता है? कौन कर रहा है ये काम? ये बैकएंड में आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है, जो डीएनएस सर्वर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करता है। अब हम कोई आईएसपी का डीएनएस तो यूज नहीं कर रहे, हम अपना लोकल डीएनएस बना रहे हैं, इसीलिए हमें वो आईपी यहां पर डालनी पड़ेगी। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर चाइल्ड चाइल्ड डीएससी है, अगर हम उस पर आईपी देते हैं तो हमें प्राइमरी डोमेन का आईपी देना पड़ेगा डीएनएस में। यस, या जो भी राइट डोमेन सर। कंट्रोलर आप बनाओगे, और जो भी उसकी आईपी होगी, वो सेम आईपी प्रेफर डीएनएस में आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। करेक्ट। एज ओके। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये देखो, अब ओके। मेरी ईथरनेट पे 1.1 आईपी आके कॉन्फ़िगर हो गया। ऑलराइट, अब मैं फिर से डैशबोर्ड पे जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे ऐड रोल्स एंड फीचर्स का ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट। ये देखो, ये सर्वर का नाम आ गया, ये आईपी एड्रेस आ गई, और ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद ऑप्शन होता है सर्वर रोल्स का, यहां से सारे रोल्स इंस्टॉल होते हैं आपके सर्वर के अंदर। जो भी रोल इंस्टॉल होगा वो इस कंसोल से आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको डोमेन कंट्रोलर बनाना है, तो आपको एक तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐड फीचर, और एक आपको डीएनएस सर्वर का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सेलेक्ट डीएनएस सर्वर, एंड देन गो नेक्स्ट। अब इन रोल्स को इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, राइट। ये जो प्री रिक्विजिट्स होंगी, ये रोल अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, सो यू नीड नो टू अनचेक देम, उसको बाय डिफॉल्ट रहने दो। जहां पर एडिशनली कुछ इंस्टॉल करना है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए जो भी उसकी प्री रिक्विजिट आपको ये दिख रहा है, देखो, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी चेक्ड है, सो नो नीड टू अनचेक इट, इसको एज इट इज रहने दो। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो इसने ऑटो सेलेक्ट कर रखे होंगे, देखो, राइट। तो ये इसकी प्री रिक्विजिट्स है, नो नीड टू अनचेक देम। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट, और ये कंफर्मेशन आपको मांगेगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो रीसेलेक्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हम कुछ रोल्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैं आपको एक रोल बताता हूँ, जब हम बिटलॉकर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो बिटलॉकर इंस्टॉल करते वक्त सर्वर अपने आप रीबूट लेता है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स को इंस्टॉल करते वक्त इट इज गोइंग टू आस्क यू फॉर अ रीबूट। तो अगर आप उसको चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाए, आपको मैनुअली ना करना पड़े, तो आप हमेशा इस ऑप्शन को चेक करके रख सकते हो। अगर उसको ऑटोमेटिक रिबूट चाहिए होगा तो वो ले लेगा, नहीं चाहिए होगा तो दैट इज फाइन। ऑलराइट, देन इंस्टॉल।
सर एक क्वेश्चन था। हम्म मैं साथ के साथ अभी कर रहा था, मैंने भी आईपी दे दिया अपने सर्वर वन पे, ठीक है। हम्म हम्म और अब मेरे पास जो आईपी अभी भी वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वाला आईपी अपीपा दिखा दिखा रहा रहा है। है। हाँ, नेटवर्क कार्ड को एक बार डिसेबल करके एनेबल कर लो। वो किया मैंने, अभी एक बार किया था पहले, एक बार। कौन सा बाकी हाइपर भी यूज कर रहे हो? हाँ, हाइपर भी कर रहा हूँ, लैपटॉप में ही किया मैंने, जिससे मैंने भी ज्वाइन कर रखा है क्लास। या फिर एक काम करो, आईपी कॉन्फिग स्लैश रीन्यू कमांड चला लो एक बार। कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, वहां पे टाइप करो आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रीन्यू। स्लैश। सर ये रोल का बताइए ना एक बार आगे। रोल का बताया तो बस, आपको ये रोल इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का और डीएनएस सर्वर का। स्टार्टिंग से बताएंगे please। स्टार्टिंग से कैसे बताऊंगी, तो इंस्टॉल हो चुका है ना अब। ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है, ठीक है, वहां पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट ओके। करना है। ये होगा भी नहीं, पहले ये कंप्लीट करेगा फिर दिखाएगा ये नेक्स्ट। मेरे मेरे पास आ रहा है सर, द ऑपरेशन फेल्ड एज नो अडेप्टर इज इन द स्टेट परमिसिबल फॉर दिस ऑपरेशन। तो तुमने कोई इसको कनेक्ट नहीं किया क्या स्विच के साथ? नहीं, मैंने स्विच वन तो दिया था इसको पहले। दोबारा चेक करो। और ये प्लीज आप ये बाद में डिस्कस करो, ठीक है, जो अगर ओके साथ सर। साथ आप कर रहे हो तो। राइट, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा नहीं तो। मैं कौन सा चूज करना है रोल में? देखो, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और डीएनएस सर्वर, ठीक है। ओके, अब देखो मेरे केस में दोनों रोल इंस्टॉल हो गए। अभी मेरे को ऑप्शन दे रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। या फिर अगर आप इसको क्लोज कर देते हो तो ये नोटिफिकेशन आपके पास बनी आ रही है, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। राइट, अब आप सिलेक्ट करोगे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, और आप यहाँ पे अब आप बिल्कुल स्क्रैच से बनाने जा रहे हो, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ फॉरेस्ट फर्स्ट। उसके बाद हम ये दोनों ऑप्शंस के साथ काम कर सकते हैं, बट पहले हमें फॉरेस्ट बनाना जरूरी है। राइट, तो फॉरेस्ट आप किसी भी नेम से बना सकते हो। रियल टाइम जब कंपनी में काम करेंगे तो उसमें तो परचेज करना पड़ेगा डोमेन नेम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं nk.com के नाम से ही बना लेता हूँ। आप चाहो तो lab.com, mylab.com, ऐसे कुछ करके अपना नाम .com ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट। फॉरेस्ट मतलब सर डोमेन ही होगा क्या? हाँ, फॉरेस्ट का मतलब पीडीसी, आप पीडीसी बना रहे हो। प्राइमरी डोमेन कंट्रोल। हाँ, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डीएसआरएम, डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड। ये क्या हेल्प करेगा आपको जब भी आपको अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करना है, राइट। तो उस केस में आप जो पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन करोगे, आपको उसी पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी डायरेक्टरी को रिस्टोर करना है। हमारे पास टॉपिक है इसका बैकअप एंड रिस्टोर में, वहां मैं आपको बताऊंगा डीएसआरएम पासवर्ड कैसे कब यूज होगा, ठीक है। अभी के लिए आप कोई भी एक पासवर्ड इसको दे सकते हो। ऑलराइट, देन गो नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब आपके पास यहाँ पे डोमेन नेम आ जाएगा विच इज एनके, है ना। आपके केस में अगर आप अपना नाम दोगे तो आपको बस आपका नाम यहाँ पे लिखा आ जाएगा, राइट, एनके। देन गो नेक्स्ट। अब आगे इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस कहाँ होता है? आप इवन चेक करोगे जो मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन कल अपलोड किया है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो डेटाबेस का जो पाथ होता है बाय डिफॉल्ट, जो डेटाबेस बनता है, द पाथ वुड बी सी विंडोज एनटीडीएस, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट पाथ होता है। चेंज करना है तो आप थ्री डॉट्स पे जाके फिर वही आपको अगर कहीं भी स्टोर करना चाहते हो तो वहां आप करोगे, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड गो विद द डिफॉल्ट वन। ऑलराइट, देन नेक्स्ट। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है व्यू स्क्रिप्ट का।
जो भी काम आपने किया है ये कमांड से, राइट, आप चाहो तो इसको, ये पूरा जो कमांड है, अभी आपने ग्राफिकली जो काम किया है ना, वो सारा काम आप कमांड से भी कर सकते हो, राइट। आप पावर शेल में जाके ये कमांड को रन कर सकते हो, बट अभी के लिए रहने देना। जब हम पावर शेल डिस्कस टॉपिक और डिस्कस करेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कैसे कमांड ये स्क्रिप्ट रन होगी। ठीक है, तो अभी के लिए व्यू स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट गो नेक्स्ट। सर ये सारा कमांड याद रखना पड़ेगा ऐसा है? हाँ, वो धीरे धीरे जब आप काम करने लगोगे ना पावर शेल के ऊपर, तब आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। मेरे को कौन सा याद थी पहले, अब धीरे धीरे जैसे काम करना शुरू किया, आप याद हो गई हैं। हम्म, ओके। तो ये अब क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि भाई जितने हमने रोल इंस्टॉल किए हैं, बेस्ड ऑन दैट क्या ये सर्वर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन सकता है। अगर ये बनेगा, बन सकता है, तो ये मुझे ग्रीन सिग्नल दे देगा जो इसने दे दिया। ऑल प्रीरिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। एंड देन आपको यहाँ पे सीधा इंस्टॉल क्लिक 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 कर देना है, दैट्स इट। सर हमने कल सर्वर 1 सर्वर 2 बनाया, राइट? हम्म। अब उसके अंदर सर सर्वर मैनेजर हमको डाउनलोड करना रहता है या फिर ऑटोमेटिक आ जाता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनेगा वो अपने आप, सर्वर मैनेजर तो अपने आप ही होगा ना उसके अंदर बाय डिफॉल्ट। ओके। क्योंकि मेरे को तो अभी वो इशू भी रिजॉल्व करना है ना, उसके बाद ही इसके ऊपर आ सकता राइट राइट राइट। हूँ। सर उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, हाइपर वी को? हाँ, उसको अनचेक कर दो, वहां से अनइंस्टॉल हो जाएगा। ओके। आज नहीं होता है तो कल इन्फॉर्म करता हूँ सर आप। अगर नहीं होता है तो बायोस में, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको लैपटॉप ही अरेंज करना पड़ेगा कुछ और। ठीक है, अगर आपका ओके। लैपटॉप वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। हाँ हाँ। तो आप और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने VMware इंस्टॉल किया हुआ है, तो एक टाइम पे एक VMware कर लैपटॉप निकाल दिया सर। आने कल किया है ना इंस्टॉल। हाँ अनइंस्टॉल किया कल ही VMware। चलो ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेना, है ना, नहीं तो फिर आपको कुछ और अरेंज करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, अभी देखो हाँ। ये इंस्टॉल हो गया, नाउ जस्ट क्लोज इट, एंड ये ऑटोमेटिकली रिबूट होगा। आफ्टर क्लोजिंग इट ऑटोमेटिकली ये रिबूट लेगा, और जैसे ही रिबूट होके अप होगी मशीन, आपको अब लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो डालने पड़ेंगे, वो NK/administrator डालना पड़ेगा। और इवन आपको अपने आप ही दिख जाएगा कि ये सर्वर अब यहाँ पे NK लिखा आ जाएगा, है ना। आपके केस में आप जो भी डोमेन डालोगे, वो आपकी डोमेन लिखी आ जाएगी वहां पे। सर ये रोल्स एंड सर्वर ग्रुप क्रिएट हो गए मेरे। उसके बाद सर कौन सा ऑप्शन इसमें से लेना है, ADDS और DNS लेना है, स्टोरेज सर्विस? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हाँ, चूज करने के बाद सर मुझे शो कर रहा है एक सर्वर नेम, और नीचे जो सर्वर नेम शो कर रहा है इवेंट में, वो एरर शो कर रहा है सेवरिटी में। अभी डिस्कस करेंगे उसको बाद में। चलो मीनवाइल ये होता है, फटाफट से स्क्रीन शेयर करो अपनी।
आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? सर एक पूछना तो डाउट है। हम्म। मैं कह रहा था जब डिप डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस पे जाते हैं हम, वहां पे मैंने फॉरेस्ट का नाम डाल दिया अपना, जो भी मेरे को डालना प्राइमरी। हम्म। उसके बाद अपने पास डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस जो आते हैं उसमें डोमेन नेम सर्वर मैंने टिक कर रखा है, ग्लोबल कैटलॉग टिक कर रखा है। रीड रीड ओनली पे तो नहीं करना ना सर? नहीं। नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे मैं जो जो पासवर्ड डालूंगा डीएसआरएम का, इसका हम्म। मैं थोड़ा शायद सुन नहीं पाया था, या मेरे को भूल गया मैं, ये क्या है? ये जब एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टोर करना पड़ता है हमें, हाँ डोमेन हाँ। कंट्रोलर को जब रिस्टोर करना पड़ता है तभी इस पासवर्ड का यूज होता है। अच्छा। डी ओके। सो दिस सर्वर इज रेडी नाउ, राइट? सो अब मैं इस पे जब क्लिक करने जाऊंगा, ये देखो, अब आपको दिख रहा है NK/एडमिनिस्ट्रेटर। पहले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आ रहा था, यस सर। राइट? यस सर। दैट मीन्स अब यस। मेरी डोमेन बन चुकी है। ओके। और मैं जब इस पे लॉग इन करूंगा अब, राइट? अब जब आप टूल्स पे जाओगे, राइट, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर आपको आपकी डोमेन दिख जाएगी। ये देखो nk.com, राइट? अब जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर्स, यूजर्स, ये सारे ऑप्शन सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब जो भी आपका यूजर, जो भी आपका एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करेगा, उसका अकाउंट आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, राइट? अब समझो मेरी कंपनी में किसी यूजर ने ज्वाइन किया, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है यूजर 1। तो मैं सबसे पहले उसका अकाउंट यहाँ पर बनाऊंगा। अब उसका जो नेम होगा, यूजर लोगो नेम होगा, वो क्या होगा? user1@nk.com। ठीक है? देन गो नेक्स्ट। और फिर मुझे एक उसका पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे वो लॉगिन करेगा अपने लैपटॉप के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर नेक्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड चेंज करे ऑटोमेटिकली, तो आप इसको चेक रहने दे सकते हो। ठीक है? मैं नहीं चाहता, मैं इसको अनचेक करके नेक्स्ट एंड देन फिनिश। मेरे पास यहाँ पे यूजर 1 बन गया। ऐसे ही मेरे पास जितने भी यूजर्स होंगे कंपनी के अंदर, जो भी ज्वाइन करेंगे मेरी कंपनी, ठीक है, मैं उनके अकाउंट्स यहाँ पर बनाना शुरू कर दूंगा। अब इनके अकाउंट तो मैंने बना दिए, बट ये मेरी कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली लैपटॉप के थ्रू। और उसी लैपटॉप के थ्रू जो लैपटॉप मेरी डोमेन का पार्ट होगा। तो जो आपको ये कंप्यूटर्स दिख रहा है ना, तो जो भी लैपटॉप आपकी डोमेन को ज्वाइन करेगा, राइट, वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स में दिखना शुरू हो जाएगा। लैपटॉप इन द सेंस क्लाइंट मशीन, जो हमने कल भी बनाई है ना, क्लाइंट 10 मशीन बनाई है, वो, राइट? और डोमेन कंट्रोलर्स में अभी आपको सिर्फ पीडीसी दिखेगा, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है? तो अब हमने यूजर अकाउंट बना लिए। अब हमें यूजर को लैपटॉप असाइन करना है। कौन सा लैपटॉप असाइन करेंगे? जो हमारे लैपटॉप, हमारी डोमेन का पार्ट होगा। तभी तो ये यूजर लॉग इन करेगा अपने अकाउंट से, है ना? तो इसको असाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लाइंट 10 मशीन को एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं ना इसका भी एक चेक पॉइंट लेके रख लेता हूँ, क्योंकि इसका भी मुझे जरूरत पड़ेगी बार बार। फ्रेश 10 मैंने नाम दे दिया, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है? और इसको स्टार्ट कर लो।
अब आपको मैं वो डीएनएस वाला बताता हूँ कि मैंने वो डीएनएस क्यों डाला है, अब आपको समझ आएगा। इस सर्वर को भी बंद कर दो यार, अभी जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, और इसमें आप लॉगिन करो पहले, और इसको अपने डोमेन का पार्ट बनाओ। तो डोमेन का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने डोमेन कंट्रोलर को पिंग कर पाओ। ये सबसे पहले एक ट्रबल शूटिंग होती है। ठीक है, मान लो कोई सिस्टम को आप डोमेन में ज्वाइन नहीं करवा पा रहे हो, तो सबसे पहले उसकी ट्रबल शूटिंग क्या होगी कि क्या आप डोमेन कंट्रोलर को पिंग कर पा रहे हो। पिंग का मतलब कि कम्युनिकेशन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है डोमेन कंट्रोलर से। ठीक है, तो पिंग करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले तो मुझे ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं सेम नेटवर्क का आईपी असाइन करूं, है ना। जो मैं 1.0 नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, 192.168.1.0/24 नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, है ना, उसी रेंज का आईपी मुझे क्लाइंट मशीन्स को भी असाइन करना पड़ेगा। अब रियल टाइम में तो जो क्लाइंट मशीन को आईपी असाइन होता है वो डीएचसीपी सर्वर से होता है। तो अभी हम डीएचसीपी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट वीक या फिर 2-3 दिनों के बाद जब हम डीएचसीपी स्टार्ट करेंगे, सो ओवर देयर यू विल गेट टू नो कि डीएचसीपी से कैसे असाइन किया जाता है आईपी क्लाइंट मशीन्स को। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्लाइंट मशीन को भी मैनुअल आईपी असाइन कर रहा हूं। ठीक है, मैनुअल इन द सेंस मैंने इसको दे दिया 192.168.1.50 आईपी दे दिया मैंने इसको। और मैं अभी डीएनएस नहीं डाल रहा, मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि डीएनएस क्यों जरूरी है। ठीक है, एंड देन ओके, एंड देन ओके, एंड देन क्लोज इट। और अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या मैं अपना डीसी को पिंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आईपी से ट्राई करता हूँ। आईपी क्या थी उसकी, 192.168.1.1। आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसका मतलब आपको क्या लगता है कि ये डोमेन का पार्ट बन सकता है सिस्टम? नहीं सर, नहीं बन पाएगा अभी। नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसको पहले एक बार देखते हैं क्यों नहीं बन पाएगा। मैं पिंग करता हूं nk.com, मुझे तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है एनके से। आईपी को पिंग किया, रिस्पॉन्स आ गया, बट जैसे ही मैं नेम को पिंग कर रहा हूं, मुझे पिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि डीएनएस सर्वर नहीं है, मेरी नेम की क्वेरी रिजॉल्व ही नहीं हो पा रही। तो नेम की क्वेरी को रिजॉल्व करवाने के लिए मुझे 1.1 आईपी असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर आप सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन करने जाते हो, देखो इसको, इसका शॉर्टकट है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाने का शॉर्टकट होता है sys dm.cpl। आपको सीधा सिस्टम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। ठीक है, एंड देन चेंज, और आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम दे दिया client-1। ठीक है, और इसकी डोमेन में आपने डाल दिया nk.com, एंड देन ओके। नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो नेम की क्वेरी को रिजॉल्व नहीं करवा पा रहा। अच्छा, उससे पहले एक काम और कर लेना। जैसे हमारा अब ये पीडीसी बिल्ड हो चुका है ना, ये पूरा एकदम रनिंग स्टेट में है पीडीसी, तो इस पीडीसी का चेक पॉइंट लेके रख लेना। पीडीसी का चेक पॉइंट लेके रख लेना। ठीक है, आप राइट क्लिक किया और चेक पॉइंट पे आपको, एंड देन ओके। ठीक है, अब इसको आप रीनेम कर लो, और रीनेम करके मैं इसको नाम दे देता हूँ पीडीसी। राइट, अब आप इसको दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको स्टॉप करो। ठीक है, और पीडीसी पे फिर से राइट क्लिक किया और इसको अप्लाई कर दिया।
ठीक है, और इसको स्टार्ट। ये करना जरूरी है, ठीक है, ये कर लेना। बजाय उससे पहले कि आप कोई और डोमेन कंट्रोलर बनाओ, तो उससे पहले आप पीडीसी का एक चेक पॉइंट लेके रख लेना, क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा। ओके, तो मैं फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ। और अब हम बात कर रहे थे कि वो नेम हमारा पिंग नहीं हो रहा है ना। तो नेम को पिंग कराने के लिए जैसे ही मैं 1.1 आईपी डालूंगा, कहाँ गया मेरा क्लाइंट मशीन, हाँ दिस इज माय क्लाइंट मशीन। ऑलराइट, मैं जैसे इसके नेटवर्क सेटिंग्स में फिर से जाता हूँ और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में 1.1 डाल देता हूँ प्रेफर डीएनएस में, एंड देन ओके। ये अभी मैनुअली डालना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे डीएससी भी बनेगा ये सब काम ऑटोमेटेड हो जाएगा। ओके, राइट। अब हो गया ये सर्वर एक बार। ओके, अप्लाई हो रहा है सेटिंग्स, चलो हो गया। अब पिंग करके देखो, अब नेम को पिंग करके देखो, पहले नहीं हो रहा था, है ना, एनके डॉट को हमने पिंग किया, वी वर नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स, बट अब ट्राई करो। क्लियर, आगे समझ। यस। ये सर आ गया। आप देखो, अब मैं, मेरे को जो एरर आ रहा था अब वो नहीं आएगा, और अब मुझे वो क्रेडेंशियल्स मांगेगा डोमेन ज्वाइन कराने के लिए। ये देखो, क्यों, क्योंकि अब मेरी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है नेम की, मेरे पास डीएनएस सर्वर, वर्किंग डीएनएस सर्वर है जो मेरी क्वेरी को रिजॉल्व करवा रहा है, तभी मुझे ये पॉपअप आना शुरू हो गया। तो यहां पर अभी के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डालना है और उसका पासवर्ड डालना है। किसी और यूजर अकाउंट से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और उसका पासवर्ड। वेलकम टू nk.com डोमेन, एंड देन ओके। इस एरर को अभी इग्नोर करो, क्यों, क्योंकि हमने ना कंप्यूटर नेम चेंज किया है और हमने रीबूट नहीं लिया पहले, तो ये तभी एरर दे रहा है, बट डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन इग्नोर इट। और ये जैसे ही रीबूट होगा, आपकी जो मशीन है वो nk.com का पार्ट बन जाएगी, और इसकी एंट्री कहाँ दिखेगी आपको, आपके डोमेन कंट्रोलर पे। अब देखो, एक्टिव डायरेक्टरी को खोलने के लिए भी एक शॉर्टकट है, जैसे DSA.MSC है ना, रन पे गए एंड टाइप DSA.MSC। ये सारे शॉर्टकट आपकी क्लासरूम पे अपलोडेड है, ठीक है, उस फाइल को यूज कर सकते हो। बूट हो रहा है इसीलिए वो एकदम से खुला नहीं, ये खुल गया, एक्टिव डायरेक्टरी आपकी खुल गई, राइट। अब इसकी एंट्री अगर आप देखना चाहते हो तो जैसे आप कंप्यूटर्स में जाओगे आपको क्लाइंट वन की एंट्री दिख जाएगी, और अब इस क्लाइंट वन में जो यूजर आपने बनाए हैं वो लॉग इन कर सकता है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी क्या कहती है कि जो भी डोमेन का यूजर होगा वो किसी भी डोमेन के सिस्टम में लॉग इन कर सकता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप रिस्ट्रिक्ट कराना चाहते हो कि सिर्फ यूजर वन क्लाइंट वन सिस्टम में लॉग इन कर पाए, उसके अलावा किसी और सिस्टम में ना लॉग इन कर पाए, वो भी हम कर सकते हैं, और वो भी हम अपने आने वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम आया, अप हुआ, और यहां पर अब आप क्या करोगे, अदर यूजर पे जाओगे, आपको दिख रहा है साइन इन टू एनके, राइट। अब आप यूजर का अकाउंट यहाँ पे डाल दोगे, या यूजर वन अपने अकाउंट से लॉगिन करेगा। यूजर वन nk.com ऑलरेडी है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, मतलब यूजर वन @nk.com डालने की जरूरत नहीं है। डाल लो तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, यूजर वन भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड देन इट्स पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड डिफाइन किया है इस यूजर का, उससे लॉगिन कर लो। ये यूजर वन आपका लॉगिन हो गया।
तो ये एक पूरी कंपनी का प्रोसेस होता है। जब भी एक आपका एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है, उसका पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी में उसका यूजर नेम बनाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी उसको लैपटॉप असाइन करना होता है, उसको डोमेन का पार्ट बनाते हो, और फिर ये लैपटॉप जाके यूजर को असाइन कर देते हो। अब ये यूजर हमारे डोमेन के रिसोर्सेज को, हमारे फाइल सर्वर्स को, हमारे डीएचसीपी सर्वर को, या जो भी चीजें आप कॉन्फ़िगर करोगे डीएनएस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा। राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन ज्वाइन द सिस्टम ऑन टू डोमेन। कोई और सिस्टम होगा उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक साथ साथ एक क्या करता हूँ, मैं एक और नई वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ, विंडोज 10 की ही, ठीक है। क्या नाम दूं मैं इसको, client-2 दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, generation 2 ले लेता हूँ इसकी भी, नेक्स्ट 4096, नेक्स्ट। मैं इसको switch 1 से कनेक्ट करा देता हूँ, नेक्स्ट। हार्ड डिस्क का साइज दे दो 50 GB, नेक्स्ट। और ISO डाल देता हूँ विंडोज 10 का, विंडोज 10 ओपन, नेक्स्ट, एंड देन फिनिश। ऑलराइट, अब मैं इसको फिर से कनेक्ट करके और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। आपको दो बनाने की जरूरत नहीं है ना। वो जब आपको एक दो लैब्स हैं हमारी जहाँ पे आपको दो क्लाइंट मशीन की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उस केस में जब जरूरत हो तो बना लेना। अभी के लिए जरूरत नहीं है आपको। ये सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो इतना एनएफ कंप्यूट पावर है जो असाइन किया जा सकता है ना। सर एक मेरा क्वेश्चन है। हम्म। अ, म- मैं जब कंट्रोलर बनाने के बाद जब हम ऑप्शंस पे आ रहे हैं ना अपना, इसमें कॉन्फ़िगरेशन पे, तो मेरे डीएनएस ऑप्शन में मेरे को एरर शो कर रहा है, डेलीगेशन वाला। एरर नहीं है वो, बस नेक्स्ट कर दो उसको। अच्छा, वो कोई बात। ठीक है। अब ये सिस्टम मेरी डोमेन का पार्ट है। अब इस सिस्टम के अंदर जो मैं चाहूंगा वो होगा। यूजर इस सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, वॉलपेपर भी चेंज नहीं कर सकता यूजर, या आईपी भी चेंज नहीं कर सकता, या फिर कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकता। या आप देखते ही होंगे, आप लोग ऑलरेडी डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम कर रहे हो, है ना। तो जब भी कुछ इंस्टॉलेशन करना होता है डिवाइस के ऊपर, तो वो यूजर एक आईटी की टिकट क्रिएट करता है ना। और फिर आपको वो टिकट असाइन होती है, और आपके पास वो क्रेडेंशियल्स होते हैं, या आपके अकाउंट के पास वो प्रिविलेजेस होती हैं कि आप वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओ यूजर के डिवाइस के अंदर। अभी के लिए अगर मैं आपको टेस्टिंग में दिखाऊं, तो मैं अगर आईपी चेंज करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मुझसे से प्रिविलेजेस मांगेगा। जिस अकाउंट के पास प्रिविलेजेस हैं इसको चेंज करने के लिए, अब देखो मैं इसी यूजर का अगर डालता हूँ, यूजर 1 का ही डालता हूँ, तो देखते हैं ये कर पाता है या नहीं कर पाता। ये तो नहीं कर पा रहा, इसके पास एक्सेस ही नहीं है। बट एडमिनिस्ट्रेटर इज गुड, है ना, इन केस ऑफ डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो एडमिन के अकाउंट से करना चाहूंगा, तो ये मेरे को नेटवर्क सेटिंग्स खोल के दे देगा। अब इसका कंट्रोल एडमिन के पास है, ना कि यूजर के पास। यूजर मेरे कंपनी के लैपटॉप में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। इवन आपके पास भी, आप लोग कंपनी में काम करते हो, है ना, तो आप अपने लैपटॉप में कुछ इंस्टॉल करके देखो, आपके पास राइट्स नहीं होंगे इंस्टॉल करने के। हाँ, किसी के पास एडमिन राइट्स हैं, वो अलग बात है, बट नॉर्मल यूजर्स के पास वो राइट्स नहीं होते। क्लियर, यस और नो यस सर, क्लियर। एवरीवन। शेयर करो कि मेरी सर स्क्रीन जो एरर आ रहा है। कोई बात नहीं, रुको, बस मैं एक यस टॉपिक और सर, खत्म कर यस। लूं, फिर मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा, है ना। ओके। कोई डाउट, बिगिनर्स, फ्रेशर्स जो सर, भी हैं। जयराज हाँ हियर। जी। यस कल जयराज।
कल तो समझ नहीं आ रहा था, पर आज आई थिंक इतना समझ आया कि कल आपने जो वर्चुअल मशीन बनाई थी, हाँ जी, तो कल मुझे समझ नहीं आया था कि उसका यूज क्या था। तो आज आई थिंक आपने वो वर्चुअल मशीन बना के एक यूजर को असाइन कर दी, आई थिंक। बिल्कुल। ओके, सो और जैसे वो कि असाइन कैसे हुई, उसको मैंने पहले हाँ। डोमेन का पार्ट बनाया। मैंने क्योंकि डीसी ओके। पहले बनाया, डोमेन कंट्रोलर पहले बनाया सर्वर के ऊपर। ओके। उसके बाद मैंने क्लाइंट मशीन को, विंडोज 10 मशीन को डोमेन में ज्वाइन करा के वो मैंने उस यूजर को असाइन कर दिया कि भाई अब तू जा अपना लॉगिन कर और मेरे कंपनी में काम करना शुरू करते हैं। ओके। ओके, मुझे आज समझ आया। लाइव तो मैंने किया नहीं है, बट एक्चुअली समझ आ गया कि प्रोसेस क्या किया आपने। कॉन्सेप्ट समझना है हमें। हाँ, कॉन्सेप्ट ठीक है। समझ आ गया। कॉन्फ़िगरेशन आप वीडियो देखोगे, 5 बार वीडियो देखोगे हाँ। तब भी हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट अ बिग डील। मैं आप सबको ये बात बोलना चाहता हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझने आए हो यहाँ पे। इसको इंस्टॉल करना, ठीक है, यूट्यूब पे 36 वीडियो मिल जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए। समझ लो, हमें कॉन्सेप्ट पे जोर देना है कि कंपनी में कैसे काम होगा। क्योंकि इंटरव्यूअर आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे इंस्टॉल करके दिखा। इंटरव्यूअर आपसे कंसेप्ट पूछेगा। इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि भाई उसका डेटाबेस कहाँ बनता है, यूजर को लॉगिन कैसे होता है, सिस्टम को डोमेन में कैसे ज्वाइन किया जाता है। समझ लो, तो आपको कंसेप्ट ओके। समझना है। अभी के लिए रिकॉर्डिंग देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन बड़े इजी इजी तरीके से हो जाएगा। तो ध्यान दो नहीं कंसेप्ट पे, है ना। हाँ, आज ज्यादा समझ आया कल से। गुड, कल थोड़ा नहीं समझ आता था। गुड, 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 गुड। ओके। एनीवन एल्स गाइस, एनी इशू, कोई डाउट? करंटली तो नहीं है। चलो गुड। नो सर। ओके। तो अब मैंने बताया 4 तरह के डोमेन कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। अब दूसरे टाइप का जो डोमेन कंट्रोलर होता है वो होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडीसी। ये दोनों टॉपिक ना इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आज ही कराना चाह रहा हूँ इसको। कर तो हम कल भी सकते हैं, ठीक है, बट इंटर रिलेटेड है। आपको अभी थोड़ा माइंड बना हुआ है तो समझ आ जाएंगी चीजें, तो इसलिए मैं आज ही डिस्कस कर रहा हूँ इसको। सर ये चार मत चार समझना कि मैं भाग रहा हूँ। चार टाइप के जो होते हैं, प्लीज एक बार रिपीट करेंगे क्या, प्लीज, सॉरी। हाँ, हाँ, ये वैसे आपकी पीपीटी में भी है, बट मैं आपको बता देता हूँ। पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। हम्म। एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। हमेशा होगा अक्सर कंपनी के अंदर, ठीक है। मैं इसको बस शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ, कंट्रोलर, ठीक है। एडीसी हो गया, देन आपका हो गया सीडीसी, विच इज चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया mail.yahoo.com, है ना, हम्म। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। और फोर्थ होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, आरओडीसी। थैंक यू सर। यस, नो प्रॉब्लम। सर ये जैसा ये कि आपने बाकी बताया, बाकी हम कल, हाँ जी। जैसा कि आपने बताया कि पीपीटीज में है ये सब, हाँ, तो जैसे आप अभी दिखा रहे हो प्रैक्टिकली, तो हाँ, मीनवाइल एक बार पीपीटी में भी अगर आप खोल के उसी समय दिखा दो तो फॉर मतलब कल के लिए रिवीजन करने में आसानी होगा सभी को, ऐसा लगता है। ठीक है। डोमेन कंट्रोलर, टाइप ऑफ ओके ओके। डोमेन कंट्रोलर, पीडीसी, एडीसी, सीडीसी, आरओडीसी, ठीक है। उसके बाद में एक एक डोमेन कंट्रोलर एक्सप्लेन्ड है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, रीड ओनली क्या होता है, और चाइल्ड क्या होता है, डीएसआरएम किस लिए होता है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ये सब एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी, या ठीक है, ठीक है। ओके सर। मैं ये अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लेमन लैंग्वेज में सीखो, उसके बाद में इसको पढ़ के आप अपने आप से सीख सकते हो चीजें। इसलिए मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा अभी। आपको चाहिए तो मैं नहीं पीपीटी से पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाने की नहीं बोला मैं, जैसे कि आप जैसे कि प्रैक्टिकली करा रहे हो वो गुड है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जैसे कि आप ये अभी जैसे दिखाया ना कि ये सारा आपका पीपीटीज में ये मॉड्यूल है, अभी ये पढ़ा रहा हूँ, तो बस हम्म। ये फिर नेक्स्ट टाइम में मतलब रिवीजन में हेल्पफुल होगा। हाँ, दैट्स इट। हाँ, श्योर। मैं एक्टिव डायरेक्टरी पीपीटी पढ़ा रहा हूँ अभी, एडी, ठीक है। ओके। ओके। तो
या तो ये जो दो डोमेन कंट्रोलर, ये कल कल डिस्कस करेंगे, सीडीसी और आरओडीसी। आज कर लेते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब आप एक बात बताओ मुझे, मेरे पास एक ये सर्वर है या मेरे पास एक ये वीएम बनी हुई है, क्या मैं हमेशा इस वर्चुअल मशीन पे रिलाय कर सकता हूँ? नहीं सर, होने को कुछ भी हो सकता है कभी भी। एग्जैक्टली exactly. अगर अभी ये डाउन हो गया, ये मेरा जो डोमेन कंट्रोलर है ना, जो हमने अभी बनाया है, ये मेरा डाउन हो गया, कुछ इशू आ गया, सर्वर ही खराब हो गया, हार्डवेयर में इशू आ गया। ऐसा होता नहीं है, वंस इन अ वाइल, कभी किसी की किस्मत ज्यादा ही खराब है, उस केस में हो सकता है, मतलब मैंने अभी तक ऐसा फेस नहीं किया। एक दिन ऐसे हो गया था, बट हमारी जो डेटा सेंटर में था उसमें ऊपर का टैंक लीक हो गया, तो हमारे डेटा सेंटर में पानी भर गया था। बट हाँ, वो उस केस में कुछ डाउन हुई थी चीजें, बट स्टिल हमने उसको रिकवर फिर भी कर लिया था, है ना। तो मेरा ये सर्वर बिल्कुल डाउन हो गया। जैसे ये सर्वर डाउन होगा, मेरे जो यूजर्स हैं वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे मेरे डीसी से। डीसी क्या है, यूजर को ऑथेंटिकेट भी करा रहा है ना। अगर यूजर गलत पासवर्ड डालेगा तो वो लॉगिन थोड़ा ना कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा लॉगिन? क्योंकि डीसी के साथ ऑथेंटिकेशन ही नहीं हो रहा उसका। या फिर कोई यूजर ऑलरेडी जो डोमेन का पार्ट नहीं है, वो यूजर लॉगिन करना चाहता है डिवाइस के अंदर, वो लॉगिन थोड़ा ना होगा लैपटॉप में। क्यों? क्योंकि वो डोमेन कंट्रोलर में है ही नहीं, उसकी ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं सकती। ऐसे ही जब ये काम ऑथेंटिकेशन का कर रहा है, बट ये डाउन हो गया, फिर मेरे ऑथेंटिकेशन कहां से होगी? मेरे को कोई ऐसा बैकअप सर्वर चाहिए होगा, और जो वो बैकअप सर्वर होगा दैट इज कॉल्ड एज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एकदम रेप्लिका होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का। या फिर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप किसी और डीसी का भी बना सकते हो, जैसे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का भी बना सकते हो। अभी के लिए हम पीडीसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उसी से रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पीडीसी में मेरे जितने यूजर्स होंगे, जितने कंप्यूटर्स होंगे, जितने ग्रुप्स होंगे, जितने ओयूज होंगे, ओयू के बारे में भी डिस्कस नहीं किया, करेंगे आने वाले टाइम में, मैं अभी ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ ओयू को लेके। तो जितने भी ये चीजें होंगी, उसकी बिल्कुल एक आइडेंटिकल कॉपी, एक मिरर्ड कॉपी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आके रेप्लिकेट हो जाएगा। आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना। जैसे ही आप एडीसी बनाओगे, राइट, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स होंगे वो तो रेप्लिकेट कर ही जाएंगे, और जो मैं बाद में नए यूजर्स भी बनाऊंगा वो भी रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएंगे आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का एक और फायदा है। मान लो मेरा पीडीसी डाउन है, और उसी टाइम मेरी कंपनी में 10 लोगों ने ज्वाइन किया है। अब मैं उनका यूजर अकाउंट कहां बनाऊं? एडिशनल। मैं एडीसी में बना सकता हूं, बिल्कुल। एडीसी में बना दूंगा, और जैसे ही मेरा पीडीसी फिर दोबारा अप होगा, वो सारे यूजर्स पीडीसी में भी रेप्लिकेट कर जाएंगे। बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता ही है, सिंक्रोनाइजेशन होता ही है। तो मैनुअली कुछ नहीं करना होगा ना? मैन्युअली कुछ नहीं करना आपको। एक ओके चीज सर। और, एक तरीके से और समझो, एडीसी तभी आप होगा, मतलब आप एडीसी तभी काम करने आएगा जब पीडीसी डाउन होगा, नहीं तो अपना बढ़िया मौज लेगा। तो सर क्या कहते हैं, ग्रुप पॉलिसी वगैरह सब कुछ इसमें रेप्लिकेट ऑटोमेटिक होता सब रहता है? कुछ आइडेंटिकल, सब कुछ सब कुछ। एज इट इज रिप्लिकेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको। अभी हमने दो यूजर अकाउंट बनाए हैं, एक सिस्टम को डोमेन में ज्वाइन कराया है ना, और इसको भी ज्वाइन करा लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इवन कि ये दोनों सिस्टम्स भी आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आके रेप्लिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको कर लेता हूँ कॉन्फ़िगर, स्किप। चलो मीनवाइल इस सर्वर को भी स्टार्ट करते हैं फ्रेश स्टेट से। एंड इस पे काम करते हैं आप। बस ये खत्म करके फिर मैं आपके डाउट्स ले रहा हूँ।
ओके, लेट्स लॉग इन। आप बताओ डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए कौन कौन से रोल इंस्टॉल करने हैं? यस और डीएनएस। एडीडीएस और डीएनएस। yes, ठीक है। कोई भी yes. डोमेन कंट्रोलर हो, चाहे वो प्राइमरी डोमेन हो, सीडीसी हो, एडिशनल डोमेन हो, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हो, जब भी आप एक डोमेन कंट्रोलर बनाने जाओगे तो आपको ये दो रोल इंस्टॉल करने ही पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। चलो, तो मैं सबसे पहले इस सर्वर को आईपी भी असाइन करना पड़ेगा, है ना। विदाउट आईपी कैसे काम करेगा, ये कम्युनिकेट होएगा ही नहीं। तो मैं इसको एक आईपी दे देता हूँ। 192.168.1.2, क्योंकि 1.1 तो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ना, तो 1.2 तो हम लाइक 1.1 तो हम यूज कर नहीं पाएंगे, ऑलरेडी असाइंड है। तो आप उसको यूनिक आईपी आपको देनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी डोमेन कंट्रोलर हो, जो भी उसकी आईपी होगी, वो सेम आईपी आप प्रेफर डीएनएस में डालोगे। इसका डिफरेंस अभी आपको बताऊंगा क्या है इसका भी। ठीक है। एंड देन जस्ट रिफ्रेश। कोई आपसे पूछ रहा है कि बैकअप डोमेन कंट्रोलर क्या है, राइट? दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो डैशबोर्ड पे जाऊंगा, ऐड रोल्स एंड कंप्यूटर्स, रोल्स एंड फीचर, सॉरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को सेलेक्ट किया, एंड मैंने डीएनएस सर्वर को सेलेक्ट किया। और वही रीस्टार्ट, अगर उसको जरूरत है तो रीस्टार्ट कर ले भाई, एंड देन इंस्टॉल। ठीक है, एंड देन क्लोज इट। वही प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन यहां भी आ गया। बट इससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक चेक पॉइंट और लेके रख लेता हूं, क्योंकि अब मुझे कल चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर भी बनाना होगा, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर भी बनाना होगा। तो मुझे बार बार ये दोनों रोल इंस्टॉल करने पड़ेंगे वहां पे, है ना। बट मैं अपना टाइम सेव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से सर्वर 2 पे राइट क्लिक करूंगा और इसका चेक पॉइंट ले लूंगा। अब ये चेक पॉइंट कहां से आ गया, जहां पे इस सर्वर के अंदर एडीडीएस और डीएनएस इंस्टॉल्ड है। मैं इसको रीनेम करके एडीडीएस प्लस डीएनएस लिख देता हूँ, सो दैट मुझे पता हो कि भाई जब भी मुझे एडीडीएस और डीएनएस चाहिए होगा, मैं इस स्नैपशॉट को, इस चेक पॉइंट को अप्लाई करूंगा, और मेरा सर्वर वहीं से आ जाएगा जहां पे एडीडीएस और डीएनएस इंस्टॉल्ड है। और जहां मुझे फ्रेश सर्वर चाहिए होगा, मैं फ्रेश सर्वर पे क्लिक करूंगा, उसको अप्लाई करूंगा, और मेरा सर्वर फ्रेश स्टेट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको टर्न ऑफ करके एडीडीएस और डीएनएस अप्लाई करता हूँ। ओके, और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ फिर से। चलो, अब इसको प्रमोट कर लेते हैं डोमेन कंट्रोलर में।
अब ये भी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर तब बनेगा जब ये nk.com को पिंग कर पाएगा नेम से। तो अभी क्या बताओ, ये पिंग कर पाएगा? क्या लगता है आपको? कर नहीं लेगा करेगा सर। क्योंकि अभी पीडीसी तो अप है ना। पीडीसी अप है, हाँ, तो ये नेम को पिंग कर पाएगा अभी? लगता नहीं है सर मुझे, देखो फिर भी, लेकिन नहीं नहीं, लॉजिक बताओ, लगता है। नहीं लगेगा नहीं सर, नहीं नहीं क्यों? आएगा कहीं। लॉजिक बताओ क्यों। क्यों आप वैसे तो लोकल लैन में आना चाहिए, लेकिन अगर इसको, अगर ये नेम को तभी करेगा जब हम इसके डीएनएस में आईपी डालेंगे। एग्जैक्टली exactly. है ना, लॉजिक होनी चाहिए चीजों में, है ना। हम्म। बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली exactly. और वो ट्राई शायद कर लो, हमने किया नहीं है ना, इसलिए नहीं किया। ट्राई कर लो। हमने नहीं डीएनएस असाइन किया, हमने 1.2 किया है बट 1.1 नहीं किया, है हाँ, ना। तो अब आप पिंग कर लो। चलो पहले तो आईपी पिंग कर लेता हूँ। आईपी तो, वो आपने ओ गलत सॉरी, लिखा। ओके ओके ओके, आईपी तो पिंग होगा ही क्योंकि हम सेम नेटवर्क में हैं। बट मेरे को तो चाहिए कि वो नेम को पिंग करे, तभी मेरी बात बनेगी, है ना। तो मैं जब nk.com को पिंग करने जाऊंगा, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं बनेगा, मिलेगा नहीं, राइट। ऐसे ही आपको, जब तक आप डीएनएस नहीं डालोगे, आपको यहाँ पे एरर भी आएगा। देखो अभी दिखाता हूँ एरर। प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर करते हैं। अब देखो, फॉरेस्ट हमारे पास ऑलरेडी है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम फॉरेस्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब हम इन दो ऑप्शंस के साथ काम करेंगे, है ना। तो जब भी हमें एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, तो आप सेलेक्ट करोगे ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, फर्स्ट ऑप्शन। और जब भी आपको चाइल्ड डोमेन बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया mail.yahoo.com, तो उसमें आप सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट, ये थर्ड ऑप्शन तभी होगा जब आपको फॉरेस्ट बनानी है। हमारे पास ऑलरेडी फॉरेस्ट बनी हुई है, तो अब हमें दोबारा फॉरेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के लिए हमेशा फर्स्ट ऑप्शन। अब किस डोमेन के लिए आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हो, वो हमारी डोमेन है nk.com। आपको टाइप करना है यहाँ पे nk.com, और यहाँ पे सेलेक्ट करके nk.com के क्रेडेंशियल्स डाल देने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर @nk.com, एंड उसका पासवर्ड, एंड देन ओके। ये आपको इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके नहीं लेके आ पाएगा, ये आपको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो नेम को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको पता ही नहीं nk.com क्या है, उसको पता ही नहीं कि उसका nk.com की क्वेरी रिजॉल्व कैसे होगी। तो nk.com क्वेरी रिजॉल्व कराने के लिए जब तक मैं अपने पीडीसी का डीएनएस नहीं डालूंगा, तब तक ये मेरी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। अभी दिखाता हूँ, एरर आ जाएगा। यहां तो इसने पिंग ही नहीं किया, ठीक है, और इधर आपको अभी एरर आ जाएगा। आ गया, बात ही नहीं हो पा रही उसकी। अब ये दो केस में हो सकता है, या तो वो सामने वाला सर्वर बंद है, अगर आपने डीएनएस डाला हुआ है तो सामने वाला सर्वर बंद है, या उससे कम्युनिकेशन में कुछ इशू है, या सेकंड इशू ये है कि आपने डीएनएस नहीं डाला। ये आपका ट्रबल शूटिंग प्रोसेस हो सकता है ना। तो हमेशा आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डोमेन को नेम से पिंग कर पाओ, आईपी से कर पाओगे, क्योंकि कंपनी में ऑलरेडी राउटिंग होगी, या फिर अगर आप सेम नेटवर्क पे हो तो ऑब्वियसली आप पिंग कर पाओगे। बट हमें मेक श्योर ये करना है कि आप नेम को पिंग करो, ठीक है। तो मैं फिर से इसके डीएनएस में जाऊंगा। सॉरी, चेंज नेटवर्क एडिटर में जाना था। हाँ, इथरनेट प्रॉपर्टीज IPv4 1.2 के साथ मैं अल्टरनेट डीएनएस में आईपी डाल दूंगा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के डीएनएस की, देन ओके। ओके, सेव नहीं हुआ, एक सेकेंड, क्लोज इट। एक बार चेक कर लूं डिटेल्स में जाके, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है ये।
हैंग हो रहा है सर्वर मेरा। बैकग्राउंड में शायद खुला होगा सर, कभी कभी ऐसे होता है। नहीं नहीं, खुला तो नहीं है, सर्वर ही हैंग हो रहा है, एक सेकंड तो। हैंग हो रहा है। ओके, आप फिर से लॉगिन करते हैं। यार एक सेकंड। टास्क मैनेजर निकल रहा है। चलो एक सेकंड, मैं इसको ना टर्न ऑफ करके दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। हैंग हो गया ये। ओके, ठीक है, कनेक्ट एंड लेट्स लॉग इन नाउ। ऑलराइट, तो अब ट्राई मार लेते हैं। डीएनएस मुझे पता है कॉन्फ़िगर हो ही गया होगा। पहले पिंग करके देखना है तो पिंग करके देख लो, है ना। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, pingnk.com। ठीक है, आ गया। दैट मीन्स अब आप इसको बना पाओगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। सो प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। अच्छा, एक चीज और आपको करनी है, अगर आप चाहते हो सिंक्रोनाइजेशन दोनों का होता रहे, तो जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है वहां पर आपको आईपी डालनी है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की। मतलब जो आपका अल्टरनेट डीएनएस में आपने जो आईपी आप डालोगे, वो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की डाल दो, सो दैट आपका जो कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, वो बोथ वे होता रहे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, IPv4 पे गए, इसको इग्नोर करो और यहाँ पे फिर से 192.168.1.1 कर दो, और यहाँ पे 192.168.1.2 कर दो, एंड देन ओके। ओके, एंड देन रिफ्रेश। दैट्स इट। ठीक है, तो अब सर्वर 2 पे वापस चलते हैं और प्रमोट और ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अरे हैंग हो रहा है कुछ, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। हाँ, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, किस डोमेन के लिए बनाना है हमें, nk.com के लिए। एंड देन सेलेक्ट करेंगे और अब एडमिनिस्ट्रेटर @nk.com और उसका पासवर्ड आ गया। जैसे ही नेम रिजॉल्व हुआ, nk.com आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया, ओके, नेक्स्ट 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 करते जाओ, और कुछ नहीं करना अब आपको। हाँ, डीएसआरएम डालना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, डीएसआरएम अगेन, अगर आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में डायरेक्टरी सर्विसेज को रिस्टोर करना चाहते हो, तो आपको वो डीएसआरएम का पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा डीएसआरएम कहाँ यूज होता है। ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट,
अब आपके पास यहाँ पे एक इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया का ऑप्शन है। अभी के लिए इसको रहने दो, हमारे पास टॉपिक है आईएफएम का अलग से, मैं आपको टॉपिक में ही बताऊंगा। ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं ऑफ साइट इंस्टॉले ऑफ ऑफलाइन इंस्टॉलेशन। ठीक है। तो उस केस में हमें आईएफएम फाइल की जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताऊंगा ये। तो रेप्लिकेट फ्रॉम, आपको अपना डोमेन कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेना है कि किस डोमेन कंट्रोलर से आपको रेप्लिकेट करवाना है यूजर्स को, है ना, या कंप्यूटर्स को। सो आप pdc.nk.com सेलेक्ट करोगे। देन नेक्स्ट, वही सब डेटाबेस इसका सेम रहेगा इसमें भी। एंड देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये प्रीरिक्विजिट्स को वेरीफाई करेगा। एंड देन पास हो गया, एंड देन इंस्टॉल। राइट। अब इसको 2-4 मिनट लगेंगे, मीनवाइल आप अपनी स्क्रीन शेयर करो जिसको भी करनी है। सर मेरे को एक एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? जब मैं डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ इसमें, तो मैंने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे बताया था आपने, ऐड अ हाँ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अब वहां मैंने डोमेन में डाल दिया, मैंने अपना डोमेन सेलेक्ट किया, यूजर आईडी पासवर्ड मांगा, मैंने डाल दिया। हाँ अब अब जब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ तो आ रहा है यू मस्ट सप्लाई अ यूजर अकाउंट नेम। हाँ, आपने क्या किया ना, आपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर डाला है। उसकी फुली हाँ, क्वालिफाइड डोमेन डालो, साथ में अपना डोमेन नेम भी टाइप करो। अच्छा वहां पे नीचे चेंज, चेंज हाँ चेंज चेंज का करके ऑप्शन मतलब आ रहा है उसमें ना। डाल दूं। हाँ चेंज हाँ का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर डोमेन नेम डालो और फिर पासवर्ड डालो, फिर हो जाएगा। अच्छा ऐसे करना। क्योंकि वो डोमेन अकाउंट मांगेगा, वो लोकल हाँ एडमिन से सही। थोड़ा ना काम करेगा। अब उसको हाँ डोमेन यस, का अकाउंट चाहिए। यस सर। अब हुआ। ठीक है, थैंक यू सर। हम्म। किसी को स्क्रीन शेयर करना है? मैं करूँ क्या स्क्रीन शेयर? हाँ करो करो करो, मीनवाइल वो अप होता है। सर एक नॉर्मल क्वेश्चन था। हाँ जयराज बताओ। हाँ, वो लैपटॉप वाला तो मैक मैक में नहीं होगा, कल वो मैंने चेक कर लिया था। ओके। हाँ, सो मुझे विंडोज ही अरेंज करना पड़ेगा। वो तो ब्लू फिर स्टैक, मैं ब्लू स्टैक नहीं हो सकता उसके अंदर अ, इंस्टॉल? नहीं, उसमें नहीं हो रहा है इंस्टॉल। ओ इज इट? सर एक और सॉफ्टवेयर है लाइक चॉकलेट और ब्रू करके है ना, मैक में। पर यार वो इसमें देख लो, एट मुझे जीबी रैम पता है नहीं तो वो इसके काम बारे में। करेगा। हाँ काम तो करेगा ना, क्या इशू है 8 GB के साथ, बट आपके पास हार्ड डिस्क तो 128 GB है यार। हाँ, वही पंगा हो रहा नहीं है। करेगा, और कुछ अरेंज कर सकते हो फ्रेंड से या फिर कुछ भी ऐसा हाँ, करके, नहीं तो वो मतलब कर मैं, लो। अगर मैं अरेंज करूँ तो मुझे मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए यार उसका। अगर अगर तो अपना ही ले रहे हो, हाँ। तो मैं ये बोलूंगा कि अच्छा ही लो, फिर अब ले रहे हो तो 16 GB के आसपास तो लो एटलीस्ट। ठीक ओके। है। और अगर ऐसे किसी फ्रेंड से लेना है तो उसके पास जितना भी है, काम चलाना है हमने, तो कैसे मर्जी आप काम चला लो बस। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ हूँ तो यहाँ अगर इंडिया होता तो अरेंज हो जाता। बट हम्म। अभी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो सोच रहा हूँ कि i5 लेना चाहिए या फिर i7 लेना चाहिए। यार देखो वही है, जितना अच्छे कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे उतना अच्छा उसका लाइक प्रोसेसिंग होगा, है ना। सो ओके। इट इज ऑल योर चॉइस, ओके। है ना, ओके, क्योंकि जितना आपका i5 बजट है। में हाँ 8 GB आप आता जितना है, आपका, और हाँ हाँ i7 में 16 आता है, ऐसा कुछ। नहीं i5 में भी 16 GB आता है, मेरे पास i5 है, 16 GB है मेरे ओके। पास। ओके, तो पर मैंने i7 एक्सपैंड 16 चल करवाया। रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है यार, मैं यूज करता हूँ इसको, अच्छा। मेरी सारी तो क्लासेस इसी पे होती है। i5 16 में। i5 16 GB, हाँ। ओके। ओके, हाँ तो वो सही रहेगा आई थिंक, हाँ i5 हाँ 16। हाँ हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। या स्क्रीन शेयर कौन सर कर रहा था? सर मेरा तो 8 GB में नहीं हो रहा है, क्योंकि एक सर्वर रन कर रहा हूँ तो क्लाइंट नहीं चल पा रहा है, क्लाइंट कर रहा हूँ तो सर्वर नहीं चल पा रहा है, दिखा रहा है हाँ स्टोरेज शुभम, मैंने प्रॉब्लम। बताया था ना आपको, या तो आप एक काम करो, जितने भी प्रोसेस अननेसेसरी चल रहे हैं लैपटॉप के, उसको किल करना प्रोसेस तो पड़ेगा। बंद ही। ठीक है, तभी होगा, अ, नहीं तो एक्सपैंड करा मैंने लो ज्यादा बोला है अच्छा। ऑलरेडी, एक्सपेंडेबल के लिए वो आने में 2-4 दिन तो लगेगा कम से कम। ओके ओके, मैंने तभी टाइम दिया था पहले ही, 2-4 दिन का टाइम आपको तभी दिया था कि आप लोग वो अरेंज कर लो चीजें।
स्क्रीन शेयर किसी ने नहीं करना? सर करना है लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मैं आज ट्राई करता हूँ एक बार, फिर कल मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मीनवाइल मैं फटाफट से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहा हूँ और अब मैं सर्वर 2 पे जाता हूँ और सर्वर 2 मेरा रेडी है। सर्वर 2 पे भी अब nk/administrator आ रहा है, ठीक है, और मैं इसमें लॉग इन कर सकता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बताया कि जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो आइडेंटिकल कॉपी है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की, तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे कि ये कौन सा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है और कौन सा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है? क्योंकि यहाँ पे भी जब मैं अपनी डायरेक्टरी सर्विसेज को रन करूंगा, ओके, मैं अगर यहाँ पे, अच्छा खुल गया, ठीक है, ये देखो nk.com मुझे यहाँ भी दिख रहा है, राइट? यूजर्स मुझे वो सेम यहाँ भी दिख रहे हैं, यूजर 1 यूजर 2। कंप्यूटर मुझे यहाँ भी दिख रहा है, डोमेन कंट्रोलर दोनों मुझे यहाँ भी दिख रहे हैं। अब चलो एक तो आप तरीका ये कह दोगे कि सर हमने नाम पीडीसी दिया हुआ है, इससे हमें पता लग जाएगा, बट मैं कहता हूँ आपको पता नहीं, आपने एक नई कंपनी में गए हो, आपको नहीं पता कौन सा पीडीसी और कौन सा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, कैसे पता करोगे? इंटरव्यू क्वेश्चन। लॉजिक बनता है, राइट? जब सब कुछ लॉजिक एक साथ एक लॉजिक जैसा बनता मुझे है दिख सर। रहा है ना? जब मुझे हम्म, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं? अब उसका एक तरीका है, चलते हैं कमांड पे पहले। यहाँ पे आपको दो कमांड टाइप करनी है, वैसे तो एक ही बहुत है, बट आपको मैं दोनों बताऊंगा, दोनों से आपको पता लगा सकते हो, ठीक है? मैंने आपको बताया था जो एफएसएमओ रोल्स होते हैं, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, जो हमारा टॉपिक भी है, ठीक है? ठीक है, आप अपना कंप्यूटर को जो डोमेन में ज्वाइन करवा पा रहे हो, आप ग्रुप पॉलिसी बना पा रहे हो, राइट? ये सब कौन कर रहा है? मैनेज एफएसएमओ रोल्स, राइट? अब एफएसएमओ रोल्स होते हैं 5 टाइप्स के, तो वो 5 रोल वहां पर होंगे जहां पर आपकी फॉरेस्ट बनी होगी, जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होगा। और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में 0 रोल्स होंगे, 0। इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी, ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, साथ में अगर आप नोट्स बना सकते हो खुद तो नोट्स ही बना लेना। जी सर, हमेशा एडीसी में, रिपीट करना सर एक बार। एडीसी में हमेशा 0 रोल्स होते हैं, एंड प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में 5 टाइप के एफएसएमओ रोल्स होते हैं। वो 5 टाइप्स क्या हैं आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे, या मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, ठीक है? कैसे पता करेंगे? तो आप यहाँ पे कमांड रन करोगे, नेट डोम क्वेरी, QUERY FSMO, एंड देन एंटर। ये क्वेरी आपको बता देगी कि ये 5 रोल्स हैं। वो स्कीमा मास्टर, ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, पीडीसी, आरएडी पूल मैनेजर और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये 5 टाइप के एफएसएमओ रोल्स होते हैं। तो ये पांचों रोल्स कहाँ अवेलेबल हैं? जिस सर्वर का नाम क्या है? पीडीसी। क्योंकि इस सर्वर का नाम तो सर्वर 1 है। अगर सर्वर 1 के अंदर कोई भी रोल होता तो यहाँ पर server1.nk.com लिखा आता, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, इस सर्वर का नाम क्या है? होस्ट नेम टाइप करो, इसका नाम सर्वर 2 है, सॉरी सर, नॉट सर्वर 1, सर्वर 2 है इसका नाम। तो अगर सर्वर 2 के अंदर
कोई भी रोल होता तो यहां पर server2.nk.com लिखा आता। सो दैट्स क्लियरली स्पेसिफाई कि जो ये सर्वर जहां बैठे हो, ये सर्वर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। और दूसरी कमांड क्या है? नेट अकाउंट्स एंड देन एंटर। और यहां पे आप कंप्यूटर रोल देखो, बैकअप। और यही क्वेरी, यही कमांड नेट अकाउंट्स आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में चला लो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे तो आपको क्लैरिटी वहीं से आ गई कि पांचों रोल पीडीसी के अंदर है ना। और दूसरा, आप एक बार नेट अकाउंट्स यहां भी चला के देख लो। क्लियर? क्लियर सर। या ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इंटरव्यूअर आपसे ही थोड़ा ना कहेगा कि भाई एडीसी बना के दिखा। वो ऐसे आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, और ये ट्रिकी क्वेश्चन वही बता पाएगा जिसने अपने हाथ से इंस्टॉलेशन की है, राइट, और जिसने ये सब चीजें सुनी हुई हैं, या आप ये लेक्चर में जैसे मैं बता रहा हूं आप उसको सुन पा रहे हो। ये चीजें आपको और कहीं नहीं मिल सकती, राइट, कि इतनी एक्सप्लेनेशन में, है ना। तो इसलिए आप अपना खुद के नोट्स ही बनाओ, साथ साथ जो चीजें मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको नोट कर लो। एक कॉपी लेके बैठो साथ में, है ना, उनको साथ साथ नोट करते रहना। रिप्लिकेट नहीं होते क्या रोल, जैसे कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर को हम। एडिशनल से हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो भी टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर, एफएसएमओ का फुल फॉर्म क्या होगा सर? फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस, ठीक है। थोड़ा और पढ़ना है तो वही पीपीटी डाली हुई है, वो उसको खोल लेना एक बार। ओके, तो ये हो गया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, है ना। अब जैसे मैंने बताया, अब मैं एक और अकाउंट, वैसे तो वहां पर आपने देख ही लिया, यूजर टू भी दिख रहा है, आपके कंप्यूटर भी दिख रहा है। अब मैं एक यूजर और बना लेता हूँ अपने पीडीसी पे, और चेक करते हैं क्या वो रेप्लिकेट हो रहा है उधर। एक यूजर और बना लिया मैंने, यूजर 3 के नाम से। सर, एडीसी पे बनाओ ना प्लीज। वहां भी सॉरी। बनाऊंगा, चिंता अच्छा। मत करो, सब करेंगे। अभी ये इधर दिखा रहा हूँ ना कि जब बन भी जाता है उसके बाद भी रेप्लिकेट होंगे, है ना। मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों के क्या क्या डाउट हो सकते हैं, उसको मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यूजर 3। अब चलते हैं सर्वर 2 पे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे। आपको कुछ नहीं करना, अपनी डायरेक्टरी सर्विसेज पे जाओ, यूजर्स पे जाओ, और यूजर 3 आपका यहाँ पे आ गया। एकदम नहीं दिख रहा तो एक बार रिफ्रेश भी कर सकते हो, जैसे ये रिफ्रेश है ना, बस ये रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली आपको जो भी बना होगा यहाँ पर आके रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में भी कुछ भी बनाओगे। अब एडीसी में क्या हुआ, आपका पीडीसी डाउन था, ठीक है, तो आपने क्या किया, एडीसी के अंदर यूजर बना दिया। ये अब बना रहे हो आप एडीसी में। अच्छा, यूजर नहीं, ग्रुप भी बना लो चाहे, ये आपको ग्रुप दिख रहा है ना, ग्रुप बना लो। ग्रुप आपने बना लिया, जैसे अकाउंट्स, कंपनी में ग्रुप्स होते हैं ना, अकाउंट्स, आईटी, एचआर, है ना, ऐसे भी बना लो आप चाहे, एचआर। ठीक है, तो एचआर ग्रुप बना लिया, अकाउंट्स बना दिया, और एक यूजर 4 बना दिया। अब चलो वापस से पीडीसी पे, एक बार इसको रिफ्रेश कर दो बस। ये आ गया आपका यूजर 4, ये आ गया आपका ग्रुप, कहाँ रह गए, अभी ग्रुप भी आ जाएगा। ग्रुप रेप्लिकेट नहीं करते क्या? उधर तो करेगा, एक मिनट मैं एक और बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल IT_help desk। ठीक है, IT_help desk, और मैं जाता हूँ सर्वर 2 पे।
ग्रुप भी रेप्लिकेट होना चाहिए वैसे तो। आईटी हेल्प डेस्क, ये हो जाएगा, उधर एचआर। भी हो जाएगा, उधर भी हो जाएगा, ठीक एचआर। है। नहीं, एचआर तो हमने यही बनाया था ना, आईटी हेल्प डेस्क हमने क्या कहाँ बनाया है, पीडीसी पे, है ना। तो पीडीसी से एडीसी पे रेप्लिकेट हो रहा है। सेम एचआर और अकाउंट्स भी हो जाएगा, वो मे बी टाइम ले रहा होगा रिफ्रेश होने में, हो जाएगा वो, कोई दैट इज नॉट अ बिग डील। एक बार और रिफ्रेश मारता हूँ, नहीं तो अकाउंट्स, ये आ गया अकाउंट्स, ये आ गया आपका एचआर, और ये आ गया आपका यूजर फोर। क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। अब इसका रियल टाइम यूज देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने पीडीसी को कर रहा हूं डाउन, पोज कर देता हूं,